तो सुनीता और विजय के झगड़े का असली वजह सामने आ गया। सुनीता और विजय में झगड़ा किस बात को लेके हो रहा था, ये सारे का मास्टरमाइंड कौन है? तो ये सारे का मास्टरमाइंड निकला मनीष। सुनीता की शादी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज, जिस पे सस्पेंस बना हुआ था, आज क्लियर हो चुका है कि सुनीता की शादी क्या थी, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। सुनीता की शादी के बाद जो विजय और सुनीता में कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, आखिर क्यों शुरू हुई थी, क्या हुआ था उस शादी के बाद? आखिर सुनीता और विजय की लड़ाई की असली वजह जो पब्लिक जानना चाहती थी, जो अभी तक सामने नहीं आया था, अब वो वजह सामने आ गई है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हुई बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने आई हूँ विजय रिया ब्लॉग्स एंड सुनीता रंजन मनीष ब्लॉग। मतलब कि सुनीता जो कल जो अपने भाई को भगवान बना रही थी, महान बना रही थी, ये सुनीता जो माफ़ी मांगने आई थी और सोशल मीडिया पे जो माफ़ी मांग रही थी, वो सुनीता का असली एक जो चेहरा था वो कुछ और ही निकला। सुनीता जो थी कल के लाइव में जो आके ये बातें कह रही थी कि भाई हमारे मतलब हम जो माफ़ी मांगे हैं, हमारी गलती नहीं थी तब भी हम माफ़ी मांगे हैं। और ये सारे चीज़ों के लिए उकसा उसको कौन रहा है? तो उसका पति मनीष और सुनीता की जो शादी है वो किस हालात में हुई है, क्यों किया गया मनीष और सुनीता की शादी, विजय भाई ने सब कुछ क्लियर बताया है अपने लाइव के जरिए। विजय और मनीष का स्थिति उस लाइव में ऐसा हो चुका था कि दोनों एक दूसरे पे हाथापाई पे उतारू हो गए थे, जो कि देख के मतलब बहुत वाहियात लग रहा था। सोचिए, जो दामाद अभी मतलब कुछ ही दिन हुए हैं, जिस दामाद को विजय इतने प्यार से परिच के लाए थे, आज उसी दामाद के साथ उनका हाथापाई हो रहा है। मतलब दामाद भी मतलब जो है विजय को मारने के लिए तैयार हो रहा है, जमाई बाबू, और जमाई बाबू पे विजय जो है मतलब ये करे। और जमाई बाबू का असली रूप जो था, असली चेहरा, वो देखने लायक है कि भाई ससुराल में आके अपने ही साले को मारने के लिए वो उठ रहे हैं। और उनकी जो बीवी है जो कि सुनीता है, सुनीता बीच बचाव कर रही है। मतलब जो आग लगाने वाली, जो सारी गलती जो है सुनीता की है, और जो चीज़ें मतलब सुनीता और विजय, इसमें दोनों भाई बहन गलत हैं। लेकिन हाँ, एक बहन होने के नाते मुझे यही लगता है कि सुनीता को इतना नौबत आने ही नहीं देना चाहिए था। अगर सुनीता को लग रहा था कि ये चीज़ें आगे चल के इतना भयंकर रूप लेगी, तो मुझे लगता है कि सुनीता को कभी भी अपने साइड से इन सारी चीज़ों पे कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सुनीता मनीष को बहुत अच्छे से जानती थी कि मनीष किस तरह के, किस प्रवृत्ति का, किस नेचर का आदमी है। क्योंकि सुनीता की जो शादी है वो लव मैरिज हुई है। आज ये बात विजय जो है क्लियर कर दी है कि सुनीता की शादी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज नहीं। जो कि सुनीता ये दिखाने में लगी हुई थी कि उसकी शादी जो है मतलब अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन सुनीता की शादी लव मैरिज हुई है। सुनीता की शादी के बाद से ये विवाद उठने का मेन कारण ये है कि सुनीता जो है 2.5 सालों से मनीष के साथ लिविंग में रहती थी। सुनीता और मनीष दोनों घर से बाहर रहते थे, दोनों एक साथ रहते थे। और 2.5 साल में सुनीता जो है हमने परिवार वाले को टॉर्चर कर रही थी, परिवार वाले से उसका बात नहीं होता था, विजय से या मतलब घर वाले से उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। सुनीता 2.5 सालों से अपने घर तक नहीं आती थी, वो लिविंग में रहती थी। कभी कभार वो घर आती थी, लेकिन वो मनीष के साथ लिविंग में रहती थी। और यही मजबूरी बन गई थी इसके परिवार को कि इसकी शादी जो है मनीष से करनी पड़ी। मनीष जो है उसको विजय और विजय के परिवार वाले पसंद नहीं करते थे, लेकिन सुनीता का जो जिद था कि उसको मनीष से शादी करनी है, इसकी वजह से जो है ये शादी हुई। सुनीता की शादी में कंडीशन रखा गया था कि जो शादी से तक का, जो विदाई से तक का जो मतलब वीडियो सुनीता अपने ब्लॉग के जरिए अपने चैनल पर डालेगी, वो सारे उसके जो पैसे रेवेन्यू बनेंगे वो विजय के होंगे। और यहाँ से ससुराल जाने के बाद का जो वीडियो होगा, जो ससुराल में अपना जो ये ब्लॉगिंग करेगी, वो सारे पैसे जो है वो होंगे मतलब सुनीता के और उसके पति के। लेकिन पता है ना, ये बाप भला ना भैया सबसे भला रुपया वाली बात है। यहाँ पे मेन जो झगड़े का जड़ है वो पैसा है। मतलब सुनीता के वीडियो से उसको अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट हुए, जो उसके शादी वाले वीडियो से। और जो कंडीशन विजय रखे थे पहले सुनीता और मनीष के सामने, पैसा आते ही सुनीता और मनीष जो है बदल गए। सुनीता और मनीष जो है विजय को मात्र 1 लाख रुपया दिए, जो कि उस विजय का कहना है कि उनके इस शादी में 10 से 12 लाख रुपया खर्चा हुआ, लेकिन सुनीता उनको मात्र 1 लाख रुपया दी। और जिसको लेके विजय और सुनीता में इतनी मतलब जो है कंट्रोवर्सी मतलब शुरू हुई और इतना लड़ाई झगड़ा चला। यहाँ तक कि सुनीता ने जिस लड़के से शादी की है वो लड़का भी मतलब ड्रिंक करता है। मतलब मनीष अच्छा लड़का नहीं है, और मनीष ने मतलब ऑन कैमरा
मतलब ससुराल में आके अपने साले विजय को धमकी दिया। क्या आप जानते नहीं हम किस तरह के खानदान से हैं। और जो सुनीता है और विजय जो है, मतलब ये जो है मनीष है, उनका कहना है कि विजय की गलती है, हमने इनसे माफ़ी मांग लिया था कि हमको मतलब 4 लोगों के सामने, लेकिन उसके बावजूद जो है ये वीडियो मतलब डाले। वहीं में विजय का कहना है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा था, हम 12 लाख रुपए खर्चा किए, उसके बावजूद मुझे ये कहा जा रहा था कि तुम किए ही क्या हो। तो ये चीज़ मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ कि भाई मुझे जो है ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई कोई भी इंसान अगर खर्चा करता है, कोई भी अगर कुछ बढ़ के करता है, अगर उसको बोला जाता है ऐसे, तो बुरा लगना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे विजय की भी गलती है कि अगर मान लीजिए जो चीज़ें हैं, अगर आपने मतलब अपनी बहन का शादी किया और उसके बाद अगर आप पैसे वाला कंडीशन जो आप लोग का था कि जो ब्लॉग से, जो वीडियो से जो रेवेन्यू आएंगे वो मतलब विजय को देना है, तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन आप ऑडियंस को ये सुना रहे थे कि मुझे ये बोला गया, मुझे ये बोला गया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो मतलब वो चीज़ें आपको उसी दिन क्लियर बतानी चाहिए थी कि आखिर इतना फसाद हो क्यों रहा है, आखिर इतना विवाद शुरू क्यों हुआ। लेकिन विजय ने को लगा कि भाई लोग मुझे गाली देंगे कि भाई कैसा भाई है कि पैसा खर्चा किया बहन के शादी में और फिर बहन से वसूली कर रहा है। वहीं पे मनीष का कहना है कि आप खर्चा नहीं किए हैं, इतना खर्चा नहीं हुआ है। वहीं पे विजय का कहना है कि इतना खर्चा हुआ है, हमारे पास हर एक चीज़ का लिस्ट है। मनीष का कहना है कितना खर्चा नहीं हुआ है कि आपने दिया ही क्या है। मतलब विजय का कहना है कि ये ज्वेलरी हम दिए, शादी में इतना कुछ किए। वहीं पे सुनीता बार बार जो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसको उसके मैके से कुछ नहीं मिला है, मात्र 3 साड़ी मिला है। मतलब मनीष और सुनीता के दिमाग में ये बात है कि भाई इतना आखिर खर्चा कहाँ हुआ, और इसी की वजह से शायद जो उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है और अच्छा खासा अमाउंट हुआ है। अब मनीष और सुनीता के मन में ना लोभ आ चुका है। मतलब ये है इन ब्लॉगरों का रिश्ता। ये जो ब्लॉगर जो दिखाते हैं ना कि हम शादी में इतना किए, हम अपने उसके लिए इतना किए, उसके लिए उतना, ये सारे लोग जो होते हैं ना कहीं मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब मनीष वहाँ पे इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में कि बार बार वो विजय पे हाथ उठाने के लिए खड़े हो जा रहे थे, विजय पे बार बार हाथ उठाने के लिए खड़े हो जा रहे थे। और यहाँ तक कि इन लोगों ने मतलब सुनीता ने नीतू को भी विजय के अगेंस्ट किया, मतलब नीतू को भी विजय के अगेंस्ट किया। और पहले जिस दिन ये विजय का वो उनके पापा का, मम्मी का रोते हुए जो वीडियो आया था, उसके बाद सुनीता और मनीष पहुंचते हैं विजय के घर और जाके वहाँ विजय को धमकाते हैं कि अगर आप ऐसा वीडियो क्यों डाले, आपको ऐसा वीडियो डाले क्यों। विजय का कहना है कि ये मतलब मेरा इज्जत जो है ना, ये मुझे लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेरा छवि बिगाड़ना चाह रहे हैं। वहीं पे मतलब जिस बहन का मेरी वजह से पहचान मिला, जो बहन को आज मेरी वजह से लोग जानते हैं, वो बहन आज मुझे ही बदनाम करना चाह रही है सोशल मीडिया पे। वहीं पे मनीष का कहना है कि जो सुनीता का जो चैनल है वो विजय ने नहीं बनाया है, वो मनीष ने बनाया है। मतलब कि आप सोच सकते हो कि सुनीता का चैनल मनीष ने बनाया है। मतलब कि ये लोग सुनीता का चैनल जो है बहुत पुराना है, शायद 4 या 5 साल पुराना है सुनीता का चैनल। तो आप सोच सकते हो कि मनीष और सुनीता एक दूसरे के साथ कितने दिनों से लिविंग में थे, कितने दिनों से ये एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मनीष जो है वो सुनीता से पैसे की वजह से ही शादी किया है कि भाई देखता है कि भाई सुनीता जो है इसका भाई फेमस है, सुनीता को भी लोग जानते हैं, अपने भाई की वजह से पहचान मिली है। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि मनीष जो कह रहा था कि नहीं हमने चैनल बनाया है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि चैनल भले कोई बना दे, लेकिन सुनीता को अगर कोई आज जानता है तो विजय की वजह से ही जानता है कि सुनीता जो है विजय की बहन है। और मुझे लगता है कि जब सुनीता और मतलब विजय में इस चीज़ को लेकर कमिटमेंट था कि भाई जो मतलब पैसे आएंगे, जो रेवेन्यू आएंगे तो वो मुझे तुम दे दोगी, तो मुझे लगता है कि तो सुनीता को दे देना चाहिए था। क्योंकि जो भाई अगर तुम लव मैरिज भी की थी, तुम इतने दिनों से लिविंग में थी, जो भाई अपने मन से तुम्हारी शादी नहीं किया था, बिना मन के शादी किया था, वो भाई तुम्हारी शादी को, लव को अरेंज बनाने के लिए एक एज ए गार्जियन के तौर पे खड़ा रहा, समाज में ये दिखाया कि भाई चलो मतलब हमारी जो बहन है उसका हम धूमधाम से शादी कर रहे हैं, एक भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये 10-12 लाख रुपए जो है तुमको दे देने चाहिए थे। क्योंकि अगर आज तुम शायद पैसे दे दी होती तो आज तुम्हारे इज्जत का धज्जिया नहीं उड़ता, आज किसी को ये नहीं पता चलता कि तुम कितने सालों से मनीष के साथ लिविंग में थी, या मनीष कैसा लड़का है, मनीष ड्रिंक भी करता है, मनीष का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मनीष के पास कुछ नहीं है, मनीष बहुत गरीब है।
लेकिन विजय का कहना है कि उसके बावजूद भी, सब कुछ जानते हुए भी मैंने सोशल मीडिया पे अपना मुंह नहीं खोला। मैंने हमेशा मतलब इन लोगों को अच्छा दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश की। और मनीष का बिहेव देख के ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि जो मनीष हमेशा एक सीधा साधा बंदा बन के जो आता है वीडियो में, और जो हमेशा उतना ही मुंह खोलता है जितना उसको ज़रूरत होता है, अगर रियल में मतलब मनीष क्या है अगर देखना है किसी को, तो ये वाला लाइव जरूर देखे, क्योंकि मनीष की रियलिटी जो है ना इसमें साफ साफ दिखाई दी। और इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को मतलब बुरा लग रहा होगा तो मुझे लग रहा है कि सुनीता के मम्मी पापा, क्योंकि सुनीता की मम्मी बार बार सुनीता को रोक रही है और उसके पति को रोकने की कोशिश कर रही थी। बेचारी गेट तक नहीं खोल रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा जो दामाद है हमारी बेटी को लेके यहाँ से जा रहा है और ये बोल के जा रहा है कि अभी ये दोबारा कभी भी इस घर में नहीं आएगी। सोचिए कि एक माँ पे क्या बीत रही होगी जब उसके दोनों बच्चे, मतलब विजय मतलब एक बेटा बेटी दोनों आपस में ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, और रीजन क्या है? सिर्फ पैसा। मुझे लगता है कि ठीक है मनीष को समझ में आए या नहीं आए, लेकिन सुनीता को अपने भाई को समझना चाहिए कि उसका भाई जो है टोटली सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, और अगर उसका भाई अपने तरफ से अगर 12 लाख रुपए खर्च कर दिया है तो मुझे लगता है कि सुनीता को चाहिए था कि भाई वो पैसे उसको वापस कर दे, क्योंकि भाई एक और बहन है उसकी भी शादी करनी है। अगर मान लीजिए अगर विजय मतलब सुनीता की शादी जैसे प्री वेडिंग ये वो सब कुछ करवा के किया, और सुनीता खुद बोली ये बात कि इतना तो मेरे पापा नहीं करते जितना मेरे भाई किए हैं, मेरे भाई भगवान की तरह, तो मुझे लगता है कि सुनीता को उस भगवान को नहीं छलना चाहिए था। सुनीता आज मनीष के बहकावे में आ गई है। मनीष जो है, विजय का कहना है कि भाई हमको पता है कि ससुराल जाके जो है ना ये बदल गई है, जो बहन कल तक मेरा इज्जत कर रही थी ससुराल जाने के बाद ही मेरा इज्जत नहीं कर रही। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एकदम साफ साफ दिख रहा है कि मनीष जो है इन दोनों भाई बहन के बीच में लड़ाई करवा रहा है, और लड़ाई करके फायदा मनीष उठा रहा है, क्योंकि मनीष को पता है कि अगर ये 12 लाख रुपए विजय को नहीं देगी तो वो पैसे कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट में ही रह जाएगा, उस पैसे से हम कुछ करेंगे। तो ये चीज़ें एकदम अब क्लियर हो चुकी है कि मनीषा की सुनीता की शादी जो है लव मैरिज हुई है। सुनीता मनीष जो है लिविंग में रहते थे। मनीष और सुनीता की शादी विजय बिना मन के करवाए, लेकिन हाँ उनको जो पैसे का एक कंडीशन था वो पैसा उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से ये सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। और जो सुनीता मतलब बोलती है जिस तरह से कि वो बहुत मतलब शरीफ है, सुनीता ऐसे कोई शरीफ नहीं है। सुनीता बहुत खतरनाक है। सुनीता ने अपना असली चेहरा दिखाया कि भाई जो सुनीता कल तक कह रही थी कि हम दोनों भाई बहन के बीच में पड़ोस वाले आग लगा रहे हैं, रिएक्शन वाले आग लगा रहे हैं, आज सीरियल में समझ में आया कि ये आग लगा क्यों, ये झगड़ा हुआ क्यों। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।